हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये HTML कोर्स की वीडियो नंबर 6 के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्टिंग कैसे की जा सकती है HTML के थ्रू। यानी आपको अगर वेबसाइट के अंदर कुछ आइटम्स है वो लिस्ट में देने पड़ जाएं तो आप कैसे लिस्टिंग टैग्स को यूज़ करके लिस्ट में उनको शो कर सकते हैं। तो लिस्टिंग बेसिकली HTML के अंदर दो तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग और ऑर्डर लिस्टिंग। अब अनऑर्डर लिस्टिंग का क्या मतलब है, ये जिनके साथ बुलेट से होते हैं, ठीक है, ये डॉट से, ये अनऑर्डर यानी कि इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इनका कोई पता नहीं है कि फ़र्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट क्या है, उनके साथ देखिए 1 2 3 4 5, या आपने देखा होगा ABCD, ठीक है, वो भी एक ऑर्डर है। और उसके अलावा रोमन जो होती है गिनती, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वो ऑर्डर लिस्टिंग है। तो चलिए आइए सबलाइम ओपन करते हैं और देखते हैं कि HTML के थ्रू लिस्टिंग कैसे की जा सकती है। अच्छा, ये हमारी पिछला जो ट्यूटोरियल था वही, उसकी फ़ाइल ओपन हुई है। एक आज हम नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं लिस्टिंग के लिए। ये हमने फ़ाइल बनाई है, अब इसको सेव करते हैं। Ctrl+S किया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के अंदर चले गया जो फोल्डर हमने पहले बनाया था फर्स्ट नाम का। अब इस फाइल को हम नाम दे देते हैं listing.html। HTML की एक्सटेंशन इसलिए दी क्योंकि ये HTML फ़ाइल, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ पहले। इस एक्सटेंशन के बगैर लैपटॉप को पता नहीं चलता, कंप्यूटर को, ब्राउज़र को पता नहीं चलता कि ये फ़ाइल HTML की है या नहीं, इसको कहाँ रन करना है। तो ये उस लिए यूज़ होती है, ठीक है। इस फाइल को सेव कर दिया हमने। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम HTML का टैग ओपन करेंगे और ये सारा जो है सबलाइम की जो है प्रॉपर्टी है कि उसने सारा ख़ुद से ही जनरेट कर दिया। जैसे ही मैंने HTML लिख के सिर्फ HTML लिखा ना, तो वो जैसे मैंने इंटर किया तो वो ख़ुद ही सारा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। टाइटल के अंदर हम लिस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। Ctrl+S किया मैंने और इस फाइल को हम ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये ऊपर लिस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अनऑर्डर लिस्टिंग, ठीक है। कैसे अनऑर्डर लिस्टिंग होती है, ये बेसिकली UL टैग यूज़ होता है जिसके अंदर ये लिस्टिंग दी जाती है, ठीक है। ये UL टैग मैंने दे दिया, थोड़ी सी मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। UL के टैग के अंदर अब डायरेक्ट मैं इस तरह नहीं दे सकता कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जैसे मैं इनको उठा के अगर वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कॉपी करके मैं पेस्ट किया, ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरह कर दूँ तो इस तरह कोई वे नहीं है, ठीक है। Ctrl+S किया मैंने और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया, वो देखिए होम, अबाउट अस, कोई उसके साथ डॉट्स वगैरह नहीं आ रहा है। तो लिस्ट आइटम देने का भी एक तरीका होता है ऑर्डर लिस्टिंग, अनऑर्डर लिस्टिंग। यू का मतलब अनऑर्डर और एल का मतलब लिस्टिंग है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्टिंग। लेकिन लिस्ट का ये पहला आइटम है तो ये लिस्ट आइटम का एक टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो टैग लिखूँगा LI नाम से, LI ये टैग है, उसके अंदर मैं दूंगा इसको। Ctrl+X किया मैंने, इसके अंदर दिया, ठीक है। अब Ctrl+S करूं, अगर मैं जाकर रिफ़्रेश करूं तो होम के साथ डॉट लग गया और वो लाइन ब्रेक उसने ऑटोमेटिकली कर दी। इसी तरह मैं सबको LI के टैग के अंदर दूंगा, तब जाके LI के टैग का बेसिकली मतलब है कि लिस्ट आइटम, ठीक है। इसी तरह टैग मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसको भी इसके अंदर दे दिया, कॉन्टैक्ट को टैग क्लोज कर दिया। प्रोडक्ट्स को भी मैं LI के टैग के अंदर दूंगा, ठीक है। मिस्टर यासिर को भी मैं लिस्ट आइटम बना दूंगा ताकि वो एक आइटम बन जाए, ठीक है। सॉरी, ये क्लोज हो गया, ठीक है। Ctrl+S किया मैंने, क्रोम पे गया, जाकर रिफ़्रेश किया तो वो आ गया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स,
प्रोडक्ट्स मिस्टर यासिर, ठीक है। अब ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स को के भी 3-4 तरीके होते हैं। तो वो बेसिकली एक अनऑर्डर लिस्ट की ये प्रॉपर्टी है। टाइप अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्कल, ठीक है, सर्कल, और कंट्रोल एस करूँगा, जाके रिफ़्रेश करूँगा, तो वो देखिए वो डॉट्स जो हैं वो सर्कल बन गया, पीछे उनका बैकग्राउंड उसने वाइट कर दिया, ठीक है। एक और यहाँ पे होता है स्क्वायर, स्क्वायर टाइप दूंगा अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट की, तो वो उनको स्क्वायर बना देगा। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पहले जो थे वो सर्कल थे, ठीक है, जो शुरू में डॉट्स थे वो सर्कल थे और फिल थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने सर्कल दिया तो वो अनफिल हो गए और सर्कल बन गए। अब मैंने स्क्वायर दिया तो ये स्क्वायर टाइप बना हुआ आ गया, ठीक है, और ये फिल्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह डिस्क होता है। अब डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो शुरू में हमारे पास आया था बन के डिस्क वही होता है। वो देखिए वो गोल हो गए, ठीक है, सर्कल हो गए, ठीक है। तो ये होती है अनऑर्डर लिस्टिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्टिंग। इसी तरह जैसे हमने UL का टैग दिया है, इस तरह हम OL का टैग देंगे, ठीक है, ऑर्डर लिस्टिंग के लिए। O से ऑर्डर और L से लिस्टिंग, ये ऑब्जेक्ट लिखा गया, सॉरी, OL टैग, ठीक है। अब इस जो लिस्ट आइटम है ये उसी तरह दूंगा मैं, उसके अंदर भी सारे को उठा लेते हैं। कंट्रोल C किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल V किया तो ये आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल S किया मैंने, सेव किया, वहाँ जाके जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसी तरह अब 1 2 3 है तो इनको अगर मैं टाइप, यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसकी फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे मैं टाइप उसकी दूंगा A कैपिटल दूंगा, ठीक है। कंट्रोल S करूँगा, सेव किया मैंने, जैसे ही जाके रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखिए ABCDE कैपिटल लेटर्स में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनको स्मॉल करना चाहता हूँ तो स्मॉलर A दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल S करूँगा, जाके क्रोम पे जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो वो स्मॉलर ABCDE आ गया, ठीक है। अब रोमन के लिए मैं यहाँ पे कैपिटल I दूंगा, ठीक है, टाइप में, तो वो देखिएगा 1 2 3 रोमन में आ गया, ठीक है, और कैपिटल में आया, ठीक है। स्मॉलर के लिए स्मॉलर I दूंगा, यही तरीका है। इसके अलावा आप स्मॉलर I की जगह कुछ और नहीं दे सकते कि आपने अगर रोमन जनरेट करना है तो वो स्मॉलर I देना पड़ेगा या कैपिटल I। और इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल अगर देना है तो वो A कैपिटल या A स्मॉलर लिखना, आप B या C D इस तरह कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा आपके कि अगर लिस्टिंग आपने शुरू करनी हो लाइक 5 से लेके आगे 10 से आगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आप किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे टाइप आपने अगर दे दी A दे दी, ठीक है। तो अब अगर सेव करते हैं तो वो देखें आपका आ रहा है ABCDE, लेकिन आप चाहते हैं कि E से आगे स्टार्ट हो, तो वो कैसे होगा। उसके लिए भी एक और प्रॉपर्टी है इस ऑर्डर लिस्ट टैग की, स्टार्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टार्ट के अंदर अगर आप देंगे E, ठीक है, टाइप आपने दी है A यानी कि अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल में स्टार्ट आपने E दे दिया कि E से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो देखेंगे आप, इसने शायद वो सेव नहीं किया मैंने, ये चेंज क्यों नहीं कर रहा।